टुडे। नाउ यू कैन हैव द नोट्स। ये हमारा पहला वो है क्वांटम मैकेनिक्स रेलेवेंट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। आज के और कल के दोनों के नोट्स मैं आपको ड्राइव में शेयर कर दूंगा, शाम तक मिल जाएंगे ग्रुप में, राइट। तो आप करते रहिएगा। तो इसमें है कि व्हेन जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932, it was observed that atomic nucleus consists of neutrons and protons held together by attractive force. The nuclear force between neighboring nucleons was assumed to be due to exchange of particles called mesons. ये 1970 से पहले की बात थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये आ कैसे रही है। तब आया क्वार्क मॉडल। So in 1970s, quark model assumed that mesons and nucleons were composed of quarks and gluons. ठीक है, मेसन भी और न्यूक्लियॉन्स भी क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के बने हुए होते हैं। द क्वार्क्स आर बाइंडेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स टू फॉर्म न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन क्वार्क्स was due to exchange of particles called gluons, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। ग्लूऑन्स इसमें एक्सचेंज होता है। द ग्लूऑन्स होल्ड क्वार्क्स टुगेदर थ्रू कलर चार्ज which is similar as electric charge but stronger in force. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज मत कहना है इसको। सिमिलर का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसी तरह इस चार्ज को भी माना जाता है, लेकिन इस चार्ज से जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से ज्यादा होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। क्वार्क में होता है ये कलर चार्ज, नॉट ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो न्यूक्लियॉन्स आर कलर न्यूट्रल because they are made of quark combinations which cancel most gluon forces. तो मैंने आपको ये बताया कि ज्यादातर जो gluon forces विद इन न्यूक्लियॉन है वो कैंसिल हो जाती हैं। तो न्यूक्लियॉन ओवरऑल कलर न्यूट्रल होता है, यानी कि ये कलर चार्ज जब क्वार्क पे आ रहा है तो आप कहोगे नहीं न्यूक्लियॉन पे भी आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अंदर कैंसिल हो रही हैं तो ये कलर चार्ज न्यूक्लियॉन पे नहीं आता। लेकिन जैसा ये लिखा है अगला सेंटेंस, सम कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स and gluons leak away from nucleons in form of short range nuclear force that extend from one nucleon to another nearby nucleon. ये वो लीकेज वाली फोर्स है जो कि बाहर आ गई है। अब तो तुमने मैसन को भी क्वार्क और ग्लूऑन से बना हुआ मान लिया, तो या तो तुम अभी मैसन शब्द ही बोल सकते हो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। नहीं तो आप यही कहिए कि क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के रूप में ये बाहर आ रही है, ठीक है, एज अ शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम वन न्यूक्लियन टू अनदर नियर बाय न्यूक्लियन। दीज न्यूक्लियर फोर्सेज आर रिलेटिवली वीकर कंपेयर टू डायरेक्ट ग्लूऑन फोर्सेज इनसाइड न्यूक्लियॉन्स। तो जो डायरेक्ट ग्लूऑन फोर्स बन रही थी क्वार्क्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियॉन के अंदर, उससे तुलना में ये थोड़ी सी वीक होती हैं, लेकिन है अभी भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये लीक हुई हैं। जैसे बाल्टी से पानी बाहर आ जाता है, बाल्टी के अंदर वाला पानी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, उससे थोड़ी सी वीक है, बट शॉर्ट रेंज है, नेबरिंग न्यूक्लियॉन पे लगेंगी, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स एक्सटेंड ओनली ओवर द न्यूक्लियर डायमीटर एंड फॉल्स एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस। ये बंद होने वाली है मीटिंग, इसको दोबारा क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, मुझे थोड़ा सा और आपको बताना है। न्यूक्लियर पोटेंशियल ड्यू टू इंटरन्यूक्लियन अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरन्यूक्लियन फोर्स इज कॉल्ड युकावा पोटेंशियल. The negative gradient of this potential is equal to nuclear force. The internucleon potential attempt to describe the properties of nucleon-nucleon interaction. Once determined, any given potential can be used in Schrodinger equation to